तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करेंगे। एक खबर जहां पर कावेरी इंजन से जुड़ी होगी तो दूसरी खबर वहीं पर अग्नि 5 के लेटेस्ट टेस्ट को लेकर होगी। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहले अग्नि 5 की बात कर ली जाए तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 4790 किलोमीटर तक का एक बहुत ही बड़ा एरिया वार्निंग जारी करवाया गया था 20 से लेकर 21 अगस्त के बीच का। और मैं आपको बता दूं कि ये अब तक का भारत द्वारा जारी करवाया गया दूसरा सबसे बड़ा नोट ऑन वार्निंग है। इसके पहले 5000 किलोमीटर रेंज का ही एक नोट ऑन वार्निंग जारी करवाया गया था भारत द्वारा, जिस दौरान भी हम लोगों ने अग्नि 5 का ही परीक्षण किया था। अब इस बार नोटाम के अकॉर्डिंग मिसाइल का परीक्षण किया गया है और ये मिसाइल अग्नि 5 ही है जिसका परीक्षण हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने किया है। इसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई ये थोड़ी सी चौंका देने वाली थी, क्योंकि इतना बड़ा नोटाम वार्निंग था तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि संभवतः अग्नि 6 या फिर सूर्य मिसाइल जिस तरह की बात की जाती है उसको लेकर कोई परीक्षण हो सकता है, या फिर कुछ इस तरह के भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि संभवतः इस दौरान अग्नि 5 के बंकर ब्लास्टर का परीक्षण संभवतः हो सकता है, जिसकी रेंज तो वैसे 2500 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है, लेकिन पेलोड इसमें काफी ज्यादा होगा और ये बिल्कुल अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम की तरह ही काम करेगा बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन परीक्षण यहाँ पर अग्नि 5 का ही होता है, जिसको यहाँ पर ICBM नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहकर संबोधित किया गया है ऑफिशियल प्रेस रिलीज में। यानी अग्नि 5 के ही IRBM वेरिएंट का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। संभवतः 5000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज इसलिए नहीं रखी गई होगी कि कोई डिप्लोमेटिक इश्यूज हो सकते हैं, इस समय परिस्थितियां काफी गंभीर हैं। तो खैर जो कुछ भी है भारत के डेटरेंस को दिखाने के लिए ये काफी होगा। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि आज तक जब भी हम लोग इस तरह की कोई मिसाइल परीक्षण करते आए हैं तब हमेशा देखा गया है कि चाइना ताकझा करने के लिए हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ कर देता है अपने स्पाई वेसल्स के जरिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग था और इस बार भारत के स्ट्रेस को लेकर जासूसी करने का काम अमेरिका द्वारा किया गया। जी हाँ, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक अमेरिकन वॉरशिप जिसका नाम USS संता बारबरा है, ये श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पहुंचता है। वैसे अमेरिका द्वारा जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है वो तो यही दी गई है कि ये रिफ्यूलिंग वगैरह के काम के लिए आया था और 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में ये यहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वॉरशिप अपने साथ कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ ड्रोन्स वगैरह रखता है, जिसके जरिए आसानी से इन सब कामों की जासूसी वगैरह की जा सकती है। तो इसकी टाइमिंग देखकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये भारत की मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने ही आया होगा। खैर, अब अगली खबर की बात की जाए तो अगली खबर जुड़ी हुई है कावेरी KDE से, यानी कावेरी का डेरिवेटिव इंजन, जिसके तहत हम लोग 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक ड्राई वेरिएंट तैयार कर चुके हैं, जिसको लेकर काफी कुछ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम हो चुका है। कुछ फाइनल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का काम बाकी है, जो कि बताया जा रहा है कि अगले महीने तक रशिया के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। जैसा कि पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस भी एक्चुअली कर चुके हैं कि KDE का तेजस के अंदर इंटीग्रेट करके वहां भी परीक्षण वगैरह करने की प्लानिंग की जा रही थी, जिसको लेकर भारतीय वायुसेना कुछ हद तक आशंकित भी थी। और मैंने आपको बताया था कि वो नहीं चाहते कि किसी सिंगल इंजन विमान के साथ आप न्यूली डेवलप्ड किसी इंजन की टेस्टिंग वगैरह करें। ये काफी जोखिम भरा हो सकता है, इससे क्रैशेस वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं। इससे अच्छा ये रहेगा कि किसी ट्विन इंजन विमान में इसकी टेस्टिंग की जाए। लेकिन अब बताया ये जा रहा है, आप IDRW का आर्टिकल पढ़ सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। इसके जरिए बताया ये गया है कि अब KDE का डायरेक्टली इंटीग्रेशन घातक UCAV में करके ही इसकी टेस्टिंग का बाकी का सारा काम कंप्लीट किया जाएगा। जी हाँ, कावेरी के KDE वेरिएंट को हम सभी जानते हैं कि घातक UCAV में ही इस्तेमाल करना है, तो अब उसी के अंदर इंटीग्रेट करके इसकी फाइनल टेस्टिंग वगैरह का काम किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। इससे घातक का काम भी जल्दी हो जाएगा, हमारा काफी समय बचेगा और सबसे बड़ी बात कि किसी तरह का कोई जोखिम भी नहीं रहेगा। घातक UCAV हम सभी जानते हैं कि एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है, अगर क्रैशेस वगैरह होते भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही अंडर डेवलपमेंट है, इंजन भी हमारा UCAV भी, तो विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बताया ये जा रहा है कि घातक UCAV के 4 से लेकर 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसमें अलग अलग चरणों में इनके टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का काम चलेगा। उसी के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाना है। ये फिलहाल 8 की संख्या में हम लोग बना चुके हैं इंजन्स की बात की जाए तो, जिसका काम गोदरेज एरोस्पेस द्वारा किया गया है। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।